कहानी 1। अकबर, बीरबल और गुमशुदा राजमुकुट का रहस्य। दिल्ली के शाही महल में उत्सव की तैयारी चल रही थी। अगले दिन राज्य का विशेष समारोह था और उस दिन अकबर अपने पूर्वजों का राजमुकुट पहनने वाले थे, वही मुकुट जो पीढ़ियों से मुगल शासकों की शान रहा था। लेकिन समारोह से एक रात पहले खजाने के कक्ष से खबर आई, राजमुकुट गायब था। फियरफुल फेस, पूरा महल हिल गया। वार्निंग साइन, सख्त पहरा, फिर भी चोरी। खजाने का कमरा हमेशा बंद रहता था। 3 चाबियां थीं, खजांची के पास, मुख्य सेनापति के पास और एक स्वयं अकबर के पास। दरवाजा टूटा नहीं था, ताला सही था। फिर मुकुट गया कहाँ? दरबार तुरंत बुलाया गया। सबकी नजरें एक ही व्यक्ति पर थीं, बीरबल। अकबर बोले, बीरबल, यह मामला राज्य की प्रतिष्ठा का है, सच जल्द सामने आना चाहिए। मैग्नीफाइंग ग्लास, पहला सुराग। बीरबल ने खजाने का कक्ष ध्यान से देखा। उन्हें फर्श पर हल्की सी मिट्टी दिखाई दी, जैसे कोई बाहर से आया हो। लेकिन खजाने में आने का रास्ता केवल एक था। उन्होंने खिड़की देखी, वह ऊंची थी पर खुली हुई थी। बीरबल ने सोचा, संदेह गहराता है। तीनों चाबी रखने वालों से पूछताछ हुई। खजांची बोला, मैंने चाबी नहीं निकाली। सेनापति बोला, मैं तो पूरे समय पहरे पर था। अकबर बोले, मेरी चाबी मेरे पास ही थी। दरबार में शक बढ़ता जा रहा था। तभी बीरबल ने एक अजीब बात नोट की। सेनापति के जूते पर वही मिट्टी लगी थी जो खजाने के कमरे में थी। लेकिन बीरबल ने तुरंत कुछ नहीं कहा। हंसिया चांद, बीरबल की योजना। बीरबल ने घोषणा की, आज रात हम सच को खुद सामने आने देंगे। उन्होंने दरबार में कहा कि एक विशेष पूजा होगी और जो भी दोषी होगा वह डर के कारण खुद गलती करेगा। रात को बीरबल ने गुप्त रूप से एक संदेश फैलाया, राजमुकुट में एक विशेष निशान है जो चोर के हाथों पर दाग छोड़ देता है। असल में ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक चाल थी। रस्ट फेस चोर की घबराहट। अगले दिन सुबह सेनापति घबराया हुआ दरबार में आया। उसके हाथों पर कपड़ा बंधा था। बीरबल मुस्कुराए, सेनापति जी, हाथ में क्या हुआ? वह बोला, कुछ नहीं, बस हल्की चोट है। बीरबल ने कहा, क्या वह वही दाग है जो राजमुकुट छोड़ देता है? सेनापति के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घुटनों पर गिर पड़ा। माफ कर दीजिए जहांपनाह, मैं मुकुट को कुछ समय के लिए गिरवी रखकर धन कमाना चाहता था, बाद में वापस रख देता। दरबार में सनसनी फैल गई। न्याय और सीख। अकबर क्रोधित थे, लेकिन उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, जहांपनाह, लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन कभी कभी डर ही सच्चाई उगलवा देता है। मुकुट बरामद कर लिया गया। सेनापति को पद से हटा दिया गया और उचित दंड दिया गया। मुकुट अकबर की प्रशंसा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि तलवार से भी तेज है। तुमने बिना किसी कठोर यातना के सच सामने ला दिया। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, जब इंसान के मन में डर होता है तो वह खुद अपना राज खोल देता है। कहानी 2। सोने की गुमशुदा परछाई। अकबर के दरबार की बात है। दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। मंत्री, सैनिक, कवि और विद्वान सब अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। तभी एक अमीर व्यापारी दरबार में घबराया हुआ पहुंचा। उसका नाम था सेठ हरिदास। वह जोर से बोला, महाराज, मेरी तिजोरी से सोने की परछाई चोरी हो गई है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर चौंक कर बोले, सोने की परछाई, ये कैसी अजीब बात है? सब दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन एक चेहरा शांत था। वह था बीरबल। लार्ज डायमंड, रहस्यमय सोने की परछाई। सेठ हरिदास बोला, महाराज, मेरे पास एक दुर्लभ सोने की मूर्ति थी। कहते हैं कि जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती थी तो उसकी परछाई भी सोने जैसी चमकती थी। वही परछाई अब गायब है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक मंत्री बोला, महाराज, ये तो असंभव है। परछाई भला कोई कैसे चुरा सकता है? अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे हवाले है। बीरबल मुस्कुराए, जैसा हुक्म महाराज। लार्ज डायमंड जांच की शुरुआत। बीरबल ने सबसे पहले सेठ के घर जाने का निश्चय किया। घर बहुत बड़ा था, चारों ओर पहरेदार खड़े थे। तिजोरी का कमरा बंद था। बीरबल ने पूछा, इस कमरे में कौन कौन आता था? सेठ बोला, सिर्फ मैं, मेरा बेटा रमेश और मेरा नौकर गोकुल। बीरबल ने तीनों को दरबार में बुलवाया। लार्ज डायमंड, पहली चाल। अगले दिन दरबार में तीनों खड़े थे। बीरबल ने कहा, मैंने जादुई आईना मंगवाया है। जो चोर होगा उसका चेहरा इस आईने में काला दिखेगा। ये सुनकर रमेश के माथे पर पसीना आ गया। गोकुल ने घबराकर अपने हाथ मसलने शुरू कर दिए। बीरबल ने आईना सबके सामने रखा। असल में वह साधारण आईना था। उन्होंने एक एक करके तीनों को आईने में देखने को कहा। सबने देखा, किसी का चेहरा काला नहीं हुआ।
दरबार में हलचल हुई। अकबर बोले, बीरबल अब क्या? बीरबल शांत रहे। लार्ज डायमंड दूसरी योजना। रात में बीरबल ने तीनों को अलग अलग कमरे में बंद करवा दिया। उन्होंने कहा, जो चोर होगा वह रात में डर के मारे चिल्लाएगा, क्योंकि सोने की परछाई उसे दिखाई देगी। रात बीती। सुबह पता चला कि रमेश पूरी रात जागता रहा और बार बार दरवाजा खटखटाता रहा। लार्ज डायमंड सच्चाई का खुलासा। सुबह दरबार लगा। बीरबल बोले, महाराज चोर कोई और नहीं बल्कि सेठ का बेटा रमेश है। रमेश घबरा गया, नहीं ये झूठ है। बीरबल बोले, अगर तुम निर्दोष होते तो डरते क्यों? परछाई चोरी नहीं हुई थी, तुमने सोने की मूर्ति ही छिपा दी थी। रमेश रो पड़ा, हाँ महाराज, मैंने कर्ज चुकाने के लिए मूर्ति छिपाई थी, परछाई की कहानी मैंने गढ़ी। दरबार में सभी हैरान रह गए। लार्ज डायमंड अकबर का निर्णय। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, रमेश तुमने अपने पिता और दरबार दोनों से झूठ बोला, यह अपराध है। लेकिन सेठ हरिदास रो पड़े, महाराज इसे माफ कर दीजिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, महाराज सजा ऐसी होनी चाहिए जो इसे सबक दे पर परिवार न टूटे। अकबर ने आदेश दिया, रमेश अगले 1 वर्ष तक गरीबों की सेवा करेगा। कहानी 3 राजमहल का अदृश्य खजाना। एक समय की बात है, अकबर का दरबार पूरे हिंदुस्तान में अपनी न्यायप्रियता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। हर सुबह दरबार बड़े ठाठ बात से सजता। संगमरमर के फर्श चमकते, दीवारों पर नक्काशी दमकती और सैनिक अनुशासन से खड़े रहते। उस दिन भी दरबार सजा हुआ था, लेकिन अकबर के चेहरे पर हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, आज हम एक विशेष घोषणा करते हैं। हमारे राजमहल में एक अदृश्य खजाना छिपा है। जो उसे खोज निकालेगा उसे 100 नहीं बल्कि 200 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। पूरा दरबार चौंक गया। मंत्री बोले, महाराज अदृश्य खजाना, ये कैसे संभव है? सैनिक बोले, क्या ये कोई जादू है? अकबर ने केवल इतना कहा, जो बुद्धिमान होगा वही उसे पाएगा। दरबार में हलचल मच गई। सभी खोज में लग गए। दीवारें खटखटाई गईं, फर्श उखाड़ा गया, बगीचे की मिट्टी तक खोद डाली गई। कई दरबारी तो रात भर महल में घूमते रहे, लेकिन बीरबल शांत थे। अकबर ने पूछा, बीरबल क्या तुम हार मान गए? बीरबल मुस्कुराए, महाराज जो चीज दिखाई नहीं देती उसे ढूंढने के लिए आंखें नहीं समझ चाहिए। मैग्नीफाइंग ग्लास पहली पहेली। अगली सुबह महल के मुख्य द्वार पर एक पर्ची मिली। उस पर लिखा था, जहां सूरज भी झुकता है और चांद भी, वहीं खजाना छिपा है। दरबार फिर उलझ गया। मंत्री बोले, पूर्व दिशा। राजकवि बोले, ये तो कविता है। सैनिक बोले, शायद महल का गुंबद। बीरबल चुपचाप सब सुनते रहे। हंसिया चांद रहस्यमयी घटनाएं। उसी रात महल के एक सैनिक ने बताया कि उसने सिंहासन के पास किसी को छिपते देखा है। दरबार में शक की लहर दौड़ गई। अगले दिन एक दरबारी, जिसका नाम माधव था, आगे आया और बोला, महाराज मैंने खजाना ढूंढ लिया है। सभी उत्साहित हो गए। माधव ने एक संदूक पेश किया। जब खोला गया तो उसमें कुछ सोने के सिक्के थे। अकबर ने पूछा, क्या यही अदृश्य खजाना है? माधव घबरा गया। बीरबल आगे आए और बोले, महाराज यदि खजाना अदृश्य है तो ये दिखाई कैसे दे रहा है? दरबार में हंसी गूंज उठी। माधव शर्मिंदा हो गया। बीरबल की योजना। बीरबल ने महल का निरीक्षण शुरू किया। उन्होंने सुबह सूर्योदय देखा। ध्यान दिया कि सूरज की किरणें सीधे सिंहासन के सामने वाले फर्श पर पड़ती हैं। रात में उन्होंने चांदनी देखी। वही स्थान चांद की रोशनी में भी चमक रहा था। अगले दिन दरबार लगा। बीरबल आगे बढ़े, महाराज खजाना मिल गया है। सभी खड़े हो गए। अकबर ने पूछा, बताओ कहाँ है? बीरबल ने सिंहासन की ओर इशारा किया। यही वह स्थान है जहाँ सूरज और चांद दोनों झुकते हैं। पर खजाना सोना नहीं है। खजाना है आपका न्याय, आपका विश्वास और इस दरबार की सच्चाई। पूरा दरबार शांत हो गया। बीरबल आगे बोले, यदि यहाँ अन्याय हो तो राज्य बिखर जाएगा, लेकिन यहाँ से न्याय मिलता है, इसलिए पूरा राज्य समृद्ध है। यही अदृश्य खजाना है। मुकुट अंतिम परीक्षा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल तुमने सत्य कहा, लेकिन एक आखिरी सवाल, यदि यह खजाना है तो इसे सुरक्षित कैसे रखा जाए? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज न्याय और विश्वास को सुरक्षित रखने का एक ही तरीका है, ईमानदारी। अकबर ने तुरंत घोषणा की कि 200 स्वर्ण मुद्राएं बीरबल को दी जाएं। लेकिन बीरबल बोले, महाराज यदि अनुमति हो तो ये धन अनाथ बच्चों और गरीबों में बांट दिया जाए। अकबर भावुक हो उठे। आज से ये दरबार केवल न्याय का नहीं बल्कि करुणा का भी प्रतीक होगा। दरबार जय हो के नारों से गूंज उठा।
कहानी 4 झूठा संत और राज्य का रहस्य। अकबर के शासनकाल में उनका दरबार न्याय और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन सुबह दरबार में एक अजीब खबर पहुंची। राजधानी में एक संत आया था। लोग कह रहे थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह बिना देखे भविष्य बता देता है और लोगों के मन की बात पढ़ लेता है। धीरे धीरे पूरे शहर में उसकी चर्चा फैल गई। कुछ ही दिनों में उस संत के आश्रम के बाहर लंबी कतारें लगने लगीं। अमीर गरीब व्यापारी सैनिक सब उसके पास जाने लगे। जब ये बात अकबर तक पहुंची तो उन्होंने उसे दरबार में बुलाने का आदेश दिया। चमकता सितारा संत का आगमन। दरबार में संत आया, लंबी दाढ़ी, सफेद वस्त्र, शांत चेहरा। उसने प्रवेश करते ही कहा, महाराज आप मुझे बुलाएं या न बुलाएं, मुझे पहले से पता था कि आज मैं यहाँ आऊंगा। दरबार में हल्की फुसफुसाहट हुई। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास सच में दिव्य शक्ति है? संत बोला, मैं मन पढ़ सकता हूँ, भविष्य देख सकता हूँ। दरबारियों में कुछ लोग प्रभावित हो गए, लेकिन बीरबल चुप थे। पहली परीक्षा। अकबर ने कहा, यदि तुम मन पढ़ सकते हो तो बताओ इस समय मैं क्या सोच रहा हूँ। संत मुस्कुराया, आप अपने राज्य की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। दरबारियों ने कहा, वाह। लेकिन बीरबल समझ गए, ये तो सामान्य जवाब है। बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, महाराज यदि अनुमति हो तो मैं संत की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन दरबार में एक बंद डिब्बा लाया गया। बीरबल बोले, इस डिब्बे के अंदर क्या है? यदि संत जी बता दे तो हम उनकी शक्ति मान लेंगे। संत ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए, फिर बोला, इसमें सोना है। दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने डिब्बा खोला, अंदर से निकली एक साधारण मिट्टी की ईंट। दरबार में हंसी गूंज उठी। संत का चेहरा उतर गया। ओपन माउथ फेस संत की चाल। लेकिन संत ने तुरंत कहा, ये तो मेरी परीक्षा थी, असली चमत्कार आज रात दिखेगा। यदि मैं गलत साबित हुआ तो राज्य में दुर्भाग्य आएगा। लोग डर गए। शहर में अफवाह फैल गई कि यदि संत को नाराज किया गया तो सूखा पड़ जाएगा। कुछ दरबारी भी डरने लगे। हंसिया चांद सच्चाई की खोज। बीरबल ने चुपचाप संत के आश्रम की जांच करवाई। पता चला कि उसके शिष्य लोगों से पहले ही जानकारी इकट्ठा कर लेते थे, किसके घर क्या समस्या है, कौन बीमार है, किसे धन चाहिए। फिर संत वही जानकारी चमत्कार की तरह बता देता था। अंतिम खुलासा। अगले दिन दरबार लगा। बीरबल बोले, महाराज आज संत जी आखिरी बार अपनी शक्ति दिखाएं। उन्होंने एक सैनिक को बुलाया और कान में कुछ कहा। फिर संत से पूछा, बताए ये सैनिक क्या सोच रहा है? संत ने आंखें बंद की। यह अपने परिवार के बारे में सोच रहा है। सैनिक हंस पड़ा, मैं तो सोच रहा था कि आज खाने में क्या मिलेगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने सबूत पेश किए, शिष्यों द्वारा जुटाई गई जानकारी, छिपे हुए कागज, रिश्वत के पैसे। संत का भेद खुल गया। मुकुट अकबर का निर्णय। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तुमने लोगों की आस्था और डर का फायदा उठाया है, यह अपराध है। संत और उसके शिष्यों को दंड दिया गया और शहर से निकाल दिया गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, अंधविश्वास से बड़ा अंधकार कोई नहीं और बुद्धि से बड़ी रोशनी कोई नहीं। बीरबल झुककर बोले, महाराज सच्चाई ही सबसे बड़ा चमत्कार है। दरबार जयकारों से गूंज उठा। कहानी 5 7 सवालों की गुप्त चुनौती। ये कहानी है उस समय की जब अकबर का दरबार पूरे हिंदुस्तान में न्याय और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब इस दरबार की बुद्धि को खुली चुनौती दी गई। रहस्यमयी विद्वान का आगमन। एक सुबह दरबार सजा हुआ था। अचानक महल के द्वार पर एक ऊंची आवाज गूंजी, क्या इस दरबार में कोई ऐसा है जो मुझे बुद्धि में हरा सके? सभी की नजरें द्वार की ओर मुड़ी। वहां एक लंबा चौड़ा व्यक्ति खड़ा था। उसके साथ मोटी किताबें और नक्शे थे। उसने कहा, मैं दूर देश का विद्वान हूँ। मैंने कई राज्य दरबारों को चुनौती दी है। जो मेरे 7 सवालों का सही उत्तर देगा मैं उसे अपना गुरु मानूंगा। लेकिन यदि हार गया तो ये दरबार अपनी हार स्वीकार करेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर मुस्कुराए, हमारे दरबार में एक व्यक्ति है, बीरबल। बीरबल शांत भाव से आगे आए। पहला सवाल, सबसे तेज क्या? विद्वान बोला, दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? मंत्री बोले, घोड़ा। सैनिक बोले, तलवार। बीरबल बोले, विचार, क्योंकि वह पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता है। विद्वान थोड़ा गंभीर हुआ। दूसरा सवाल, सबसे गहरा क्या? दुनिया में सबसे गहरा क्या है? दरबार सोच में पड़ गया। बीरबल बोले, मानव का मन। समुद्र की गहराई मापी जा सकती है पर मन की नहीं। अकबर ने सिर हिलाया। तीसरा सवाल, जो जलता नहीं पर जलाता है। ऐसी कौन सी चीज है जो खुद नहीं जलती लेकिन इंसान को जला देती है?
बीरबल बोले, ईर्ष्या, वह भीतर ही भीतर इंसान को जला देती है। कुछ दरबारी असहज हो गए। चौथा सवाल, जो बांटने से बढ़ता है, ऐसा क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़े? बीरबल मुस्कुराए, ज्ञान और प्रेम दोनों बांटने से बढ़ते हैं। दरबार तालियों से गूंज उठा। पांचवा सवाल, सबसे बड़ा शत्रु। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बीरबल बोले, उसका अपना लालच। विद्वान अब प्रभावित होने लगा था। छठा सवाल, बिना युद्ध के जीत। अगर कोई राज्य बिना युद्ध के जीतना हो तो कैसे जीतोगे? बीरबल बोले, विश्वास जीतकर। जब लोग स्वयं आपके साथ खड़े हों तो तलवार की जरूरत नहीं पड़ती। अकबर गर्व से चमक उठे। सातवां और अंतिम सवाल, असली परीक्षा। विद्वान की आंखों में चमक आए। अगर राजा गलत फैसला दे दे तो प्रजा क्या करे? दरबार में सन्नाटा। ये सवाल सीधा अकबर की ओर था। बीरबल ने धीरे से कहा, सच्चा राजा वही है जो अपनी गलती स्वीकार करे, और सच्ची प्रजा वही है जो सम्मानपूर्वक सच कहे। अकबर ने गंभीरता से बीरबल को देखा, फिर मुस्कुराए। आज तुमने केवल सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि हमें आईना दिखाया है। असली ट्विस्ट। विद्वान अचानक बोला, मैं वास्तव में पड़ोसी राज्य का दूत हूँ। हमारे राजा जानना चाहते थे कि आपका दरबार कितना मजबूत है। सैनिक आगे बढ़े, लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर रोका। बीरबल बोले, महाराज, यदि हम इसे सजा देंगे तो संदेश जाएगा कि हम डरते हैं। इसे सम्मान से विदा कीजिए, ताकि संदेश जाए कि हम बुद्धि से शासन करते हैं। अकबर ने वैसा ही किया। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य ने शांति संधि का प्रस्ताव भेजा। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धि ने हजारों सैनिकों का खून बहने से रोक दिया। बीरबल बोले, महाराज, असली जीत वही है जिसमें कोई हारता नहीं। दरबार जयकारों से गूंज उठा। कहानी 6, सोने का पेड़ और गद्दारी का जाल। ये कहानी है उस दौर की जब अकबर का साम्राज्य समृद्ध था, लेकिन एक अफवाह ने पूरे राज्य की नींव हिला दी। झड़ता वृक्ष रहस्यमयी खबर। एक दिन दरबार में एक किसान घबराया हुआ आया। महाराज, हमारे गांव के पास जंगल में एक पेड़ उगाया है जिस पर सोने जैसे फल लगे हैं। दरबार में हड़कंप मच गया। मंत्री बोले, यह असंभव है। कुछ दरबारी लालच में चमक उठे। अकबर ने सैनिकों को जांच का आदेश दिया। अगले दिन खबर आई, सचमुच एक पेड़ है जिसके फल सोने की तरह चमक रहे हैं। ओपन माउथ फेस लालच की शुरुआत। दरबार में चर्चा छिड़ गई। कुछ दरबारियों ने सुझाव दिया कि पेड़ को काटकर सोना निकाल लिया जाए। कुछ बोले, उसे महल में लाया जाए। लेकिन बीरबल शांत थे। अकबर ने पूछा, तुम क्या सोचते हो? बीरबल बोले, महाराज, जो चीज अचानक मिल जाए वह वरदान भी हो सकती है और जाल भी। हंसिया चांद जंगल की रात। अकबर ने तय किया कि वह खुद जंगल जाकर देखेंगे। रात में गुप्त रूप से अकबर, बीरबल और कुछ सैनिक जंगल पहुंचे। पेड़ सच में चमक रहा था। उसके फल सोने जैसे दिखाई दे रहे थे। लेकिन बीरबल ने देखा, पास ही कुछ अनजान लोग छिपे हुए थे। बीरबल की चाल। बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, महाराज, ये पेड़ असली नहीं लगता। इसकी जड़ें मिट्टी में गहरी नहीं हैं। उन्होंने सैनिकों को चारों ओर छिपा दिया। फिर घोषणा करवाई, कल सुबह पूरा पेड़ काट कर महल ले जाया जाएगा। रात गहराई। तभी कुछ नकाबपोश लोग पेड़ के पास आए और फलों को हटाने लगे। सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। अस्टोनिश्ड फेस, बड़ा खुलासा। पूछताछ में पता चला ये पड़ोसी राज्य की साजिश थी। उन्होंने नकली सोने के फल बनाए थे। इरादा था जब पेड़ महल लाया जाएगा तो उसके अंदर छिपे सैनिक हमला करेंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। असली गद्दार। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पकड़े गए लोगों ने बताया कि महल के अंदर से किसी ने उन्हें जानकारी दी थी। बीरबल ने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने कहा, जो भी दोषी होगा उसे आज रात डर के कारण नींद नहीं आएगी। अगले दिन एक मंत्री की आंखों के नीचे काले घेरे थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यही वह व्यक्ति है जिसने जानकारी दी थी। मंत्री टूट गया। मुझे धन का लालच दिया गया था। मुकुट अकबर का निर्णय। अकबर क्रोधित हो उठे, तुमने अपने ही राज्य के साथ विश्वासघात किया। गद्दार को दंड दिया गया। पड़ोसी राज्य को चेतावनी भेजी गई। चमकता सितारा। अंतिम दृश्य। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि पेड़ नकली है? बीरबल बोले, महाराज, असली पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं। जो चीज अचानक चमके उसकी जड़ें कमजोर होती हैं, जैसे लालच। अकबर हंस पड़े, तुम्हारी बुद्धि ही इस राज्य की सबसे मजबूत जड़ है। दरबार जयकारों से गूंज उठा।